नमस्कार दोस्तों आज दुनिया के अंदर हिंदू धर्म के लोग 1 अरब से भी ज्यादा है। आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू धर्म। आज के टाइम दुनिया के अंदर 15% से भी ज्यादा हिंदू हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 2.3 बिलियन है, जो कि विश्व में 31% है। वहीं दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म आता है। इसको मानने वालों की संख्या 1.9 बिलियन है, जो विश्व की जनसंख्या का कुल 24% है। परंतु इस वीडियो में अपन बात करेंगे इस्लाम धर्म की इंडिया के अंदर उदय, या यूं कहे कि इस्लाम धर्म इंडिया में कब आया और कैसे आया। एक समय ऐसा था जब हिंदुस्तान के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था, परंतु आज के टाइम में इंडिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। भारत की कुल जनसंख्या में 78.9 लोग हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। वही इस्लाम को मानने वालों की संख्या 50.23% है। अन्य बड़े धर्मों की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 0.70% है। ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 2.3% है और सिख धर्म को मानने वालों की संख्या 1.72% है। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर पीआरसी का कहना है कि 2050 में इंडिया में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, वही हिंदू जनसंख्या में कमी आएगी। पीआरसी के अनुसार 15.23% है, वह 18.4% हो जाएगी। वही हिंदू आबादी अभी जो 78.9% है, 2050 तक 76.7% ही रह जाएगी। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। बाकी देशों के अंदर भी हिंदू धर्म को मानने वाले रहते हैं, परंतु वो ना के बराबर हैं, या फिर है भी तो वो जो उनकी जनसंख्या पहले थी वो वहीं स्थिर है। दुनिया के अंदर कोई धर्म ऐसा है जो सबसे तेजी से बढ़ रहा है तो वो है इस्लाम धर्म। कई ऐसे देश है जहां मुसलमानों के अलावा दूसरे धर्मों की आबादी ना के बराबर है। वर्ल्ड में मुस्लिम आबादी की कुल जनसंख्या के आधार पर बात करें तो जो मुस्लिम राष्ट्र कहलाते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है ईरान का। ईरान ऐसा देश है जहां मुस्लिम जनसंख्या 99.40% है, जो एक तरह से पूरा मुस्लिम देश है। दूसरे नंबर पर आता है टर्की, जिसकी कुल आबादी की 99.20 आबादी मुसलमान धर्म को मानती है। तीसरे नंबर पर आता है अल्जीरिया राष्ट्र, जिसकी कुल 99% आबादी मुस्लिम है। वही चौथे नंबर पर आता है सूडान, जिसकी आबादी 97% मुस्लिम है। 5 नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसकी कुल जनसंख्या की 96.50% जनसंख्या मुस्लिम है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तेजी से अन्य धर्म खत्म हो रहे हैं। 6 नंबर पर आता है मिस्र, वहां की 92.35 आबादी मुस्लिम है। 7 नंबर पर आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश में 90.40% मुस्लिम है। 8 नंबर पर आता है इंडोनेशिया, यहाँ की कुल आबादी का 87.20 आबादी मुस्लिम है। 9 नंबर पर आता है नाइजीरिया, यहाँ पर 49.60 यानी लगभग आधी आबादी मुस्लिम है। वही 10 नंबर पर आता है इंडिया, यहाँ की कुल जनसंख्या का 50.23% मुस्लिम आबादी है। वर्ल्ड के अंदर वेटिकन सिटी कंट्री एकमात्र ऐसा देश है जहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। रोम के मध्य स्थित इस देश में मुसलमानों को रहने की अनुमति नहीं है। यहाँ कैथोलिक की सबसे बड़ी आबादी है। परंतु सवाल यह है कि इंडिया के अंदर मुसलमान कहां से आए, या यूं कहे कि मुस्लिम धर्म कहां से आया। इतिहासकार इलियट और डाउसन की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज होल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरीज के अनुसार भारतीय तट पर 629 ईस्वी में मुस्लिम यात्रियों का पहला जहाज देखा गया था। ये सारे यात्री अरब देशों से आए थे, जो कि सारे मुस्लिम थे और भारतीय तटों पर बसने लग गए। एक और ये भी फैक्ट है कि भारत के मालाबार में मपीला संप्रदाय इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने वाला पहला संप्रदाय था, क्योंकि मपीला संप्रदाय व्यापारिक गतिविधियों के वजह से ये दूसरों के मुकाबले अरब से अधिक टच में था। माना यह भी जाता है कि राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर केरल के कोंडगलूर में 629 में भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद का निर्माण हुआ था। 8वीं शताब्दी में उमैयद खलीफा एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो कि पूरी तरीके से इस्लाम धर्म का शासक था और वहां लगभग सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। उसी समय मोहम्मद बिन कासिम की अगुवाई में अरब सेना ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, जो कि सिंध अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर विजय प्राप्त करी। इस जीत के साथ ही उमैयद खलीफा का जो सिंध है वो पूर्वी प्रांत बन गया। 10वीं शताब्दी के शुरुआती समय में गजनी के मोहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण किया और जीतकर उसने गजनवीद साम्राज्य से जोड़ लिया। उसके बाद आधुनिक समय के भारत में कई हमले किए गए, जिनमें से मुख्यतः लाहौर, पेशावर, सिंध और पंजाब पर हमले किए। जाति के आधार पर बटी हुई छोटी छोटी रियासतें कासिम और गजनी जैसे हमलावरों के सामने टिक ही नहीं पाई। गजनी ने बेरहमी से इन इलाकों के अंदर जो मंदिर थे उनको तोड़ा। उसने हिंदू पुरुषों को लाइन में खड़ा कर करके उनके गले काट दिए और जितना भी मंदिरों के अंदर धन था वो सारा लूट लिया। उस दौरान जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया उनको कायरता का शिकार नहीं होना पड़ा। इस्लाम फैलाने का मकसद लेकर आए कासिम और गजनी, दोनों ने यहाँ पे इस्लाम का फरमान रखकर यहाँ से लौट गए।
इससे पहले जो भारतीय समुद्री तटों पर मुसलमान आए थे वे धीरे धीरे बंदरगाहों में बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। ये लोग हिंदुस्तान की स्त्रियों के साथ विवाह कर लेते थे। इनकी बस्तियां मालाबार केरल में बड़ी संख्या में बढ़ने लगी। मालाबार के हिंदू राजा चेरामन पेरुमल ने उस वक्त इस्लाम स्वीकार कर लिया। उसके बाद पेरुमल का नाम चेंज करके अब्दुल रहमानी सानी रखा गया। राजा पेरुमल के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भी बड़े हर्ष के साथ अरब के मुसलमानों का स्वागत किया और मालाबार तट पर उस वक्त 11 मस्जिदें बनवाई। उस वक्त जितने भी राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने भी मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्यों में बसने और इस्लाम का प्रचार करने की अनुमति दी थी। उस समय विचित्र बात यह थी कि हर जगह अरबों तथा नए भारतीय जो इस्लाम से जुड़ चुके थे उन्हें धर्म का पालन करने तथा अन्य लोगों को मुसलमान बनाने की आज्ञा थी। मुस्लिम धर्म के लोगों को तो शायद पता होगा परंतु अन्य लोगों को इसके बारे में नहीं जानकारी है। काफी लोगों का यह सवाल होता है कि अल्लाह कौन है और कहां से आया है। अल्लाह अरबी भाषा का एक शब्द है। इसे मुख्यतः मुसलमानों और अरब के ईसाइयों द्वारा ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे फारसी में खुदा भी कहा जाता है। अल्लाह शब्द अरबी भाषा के दो शब्दों अल और इल्लाह से मिलकर बना है। जैसे इंग्लिश के अंदर देश शब्द यूज होता है वैसे ही अल शब्द है और इल्लाह का मतलब होता है पूज्य या उपास्य। जिस तरह भगवान शब्द किसी एक देवता के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, भगवान शब्द इस्तेमाल किया जाता है सृष्टि रचयिता के लिए। ठीक उसी तरह अरबी शब्द है अल्लाह, जिसका मतलब होता है सृजनकर्ता या बनाने वाला। अगर इस्लाम धर्म के इतिहास की बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद का पालन पोषण उनके चाचा अब्बू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 610 ईस्वी में पैगंबर मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत के अंदर मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक एक विधवा के साथ हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम था अली। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। कुरान के अंदर 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम दो पक्षों के अंदर विभाजित हो गया। एक थे शिया और एक थे सुन्नी। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। अली जो कि मोहम्मद साहब का दामाद था। वही सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना का मतलब होता है पैगंबर साहब के जो कार्य है और कथन है उनका विवरण। अली की हत्या 661 में कर दी गई थी। वहीं अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला जो कि अभी इराक के अंदर है उस स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। आगे चलकर पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत के अंदर खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 में टर्की के शासक मुस्तफा कमाल पारा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सबसे पहले पैगंबर साहब की जीवनी लिखी थी। मुसलमानों में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा भी कई स्टेजों के ऊपर इस्लाम धर्म की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत दिए जाते हैं और इस्लाम के जन्मांतरण को लेकर अलग अलग राय दी जाती हैं। आप लोगों की इस वीडियो को लेकर क्या राय है या इस्लाम धर्म को लेकर क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि कुछ जानकारी उनको भी मिल सके। इसके अलावा अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली और भी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।